नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की फसल में सागरिका खाद को कब डालें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेहूं की फसल में खाद को डालने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और इस समय किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में खाद डाल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में सागरिका खाद को कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, इफ़को सागरिका एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है, जो कि किसान भाई गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सब्जियों की फसल में और इत्यादि अन्य फसलों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी गेहूं की फसल में इफ़को सागरिका खाद को कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और आप इसके साथ और कौन-कौन सी खादों को मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदा देखने को मिले। और साथ ही साथ हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको इफ़को सागरिका डालने से क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी गेहूँ की फसल में इससे क्या वृद्धि होगी, क्या उत्पादन में बढ़वार होगी, पत्तियों में क्या विकास होगा, पौधे के अंदर क्या शक्तियाँ आएँगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम विस्तार रूप से आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमें अपनी गेहूँ की फसल में इफ़को सागरिका खाद को कब डालना चाहिए। इसको डालने का सही समय क्या है? दोस्तों, इस समय आपकी जो गेहूँ की फसल है, वह लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी होगी। इस समय आपको अपनी गेहूँ की फसल में इफ़को सागरिका खाद को डाल देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई इस समय अपनी गेहूँ की फसल में पहली खाद को डाल रहे हैं और साथ ही साथ पहली सिंचाई भी करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसी समय जब आप अपनी गेहूँ की फसल में खाद को डालने जा रहे हैं, तो उसी के साथ इफ़को सागरिका खाद को भी मिलाकर ज़रूर डाल दीजिए। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देखने को मिलता है। अब कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं या जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है या किसी कारणवश गलती हो गई और उन्हें ध्यान नहीं आया, तो वो नहीं डाल पाए अपने खेतों में जब उनकी गेहूं की फसल लगभग 25 से 30 दिन या 35 दिन के आसपास थी और वो पहली खाद डाल चुके हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब आप अपनी गेहूं की फसल में नेक्स्ट टाइम दूसरी खाद को डालने जाइए, तो उसी समय अपनी गेहूं की फसल में इफ़को सागरिका खाद को उसी के साथ मिलाकर डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं आती है। आप अपनी गेहूँ की फसल में इफ़को सागरिका खाद को 25 से 30 दिन से लेकर लगभग 55 से 65 दिन तक डाल सकते हैं। इसमें तक कोई दिक्कत नहीं आती है। यह जो समय होता है किसान भाइयों गेहूँ की फसल का 25 दिन से लेकर 55 दिन तक, 60 दिन तक, इस समय आपकी गेहूँ की फसल में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है। और अगर आप सही समय पर सही मात्रा में इफ़को सागरिका खाद को डाल देते हैं, तो यह पौधे में आपको आंतरिक विकास और विकास की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उनको बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है, उत्तेजित करता है, जिससे आपके पौधे में पत्तियों का विकास, कलियों का फुटाव, पौधे की बढ़वार, पौधे में हरापन और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे हम भोजन की प्रक्रिया बोलते हैं, वो सभी काफ़ी तेज़ी से होती हैं और आपका जो पौधा होता है, वो बहुत ही तेज़ी से विकसित होता है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपनी गेहूँ की फसल में इफ़को सागरिका खाद को कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो दोस्तों, इफ़को सागरिका खाद को आपको अपनी गेहूँ की फसल में 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम तक ज़रूर डाल देना चाहिए। अगर आप 10 किलोग्राम डालेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। और दोस्तों, आप इसको यूरिया के साथ, रेत के साथ, जिंक, सल्फर, इन सभी चीज़ों के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। या फिर कोई आप अन्य खाद डाल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट कुछ भी डाल रहे हो, फेरस सल्फेट डाल रहे हो, तो उन सभी चीज़ों के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और दोस्तों, अगर आप इस खाद को डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा और बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इफ़को सागरिका के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसको डालने से आपको क्या फ़ायदा देखने को मिलते हैं अपनी गेहूँ की फसल में। किसान भाइयों, इफ़को सागरिका जो होता है वो लाल और भूरे रंग के समुद्री शैवाल से मिलकर बना होता है। ये एक प्रकार की जैविक खाद होती है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट बायो ऑर्गेनिक जैविक खाद होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होती है। इसके अंदर आपको बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, यह एक केंद्रित
तरल समुद्री शैवाल का अर्क होता है, जिसमें विटामिन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम और पौधे के विकास के लिए बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं। यह फसलों की उपज बढ़ाने में मदद करता है और किसान भाइयों, इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारे तत्व देखने को मिलते हैं, बहुत ढेर सारे एंजाइम देखने को मिलते हैं, विटामिन देखने को मिलते हैं और किसान भाइयों, ये आपकी जो पौधे होते हैं, उनकी कोशिकाओं का विभाजन को बढ़ाता है, यानी कि सेल जो होती हैं, उनका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, पौधे का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है। साथ ही साथ ये मिट्टी में उर्वरकता को बढ़ाता है, यानी कि उपजाऊपन को बढ़ाता है। कीटों और बीमारियों से पौधे को दूर रखता है, यानी कि पौधे की सुरक्षा करता है और पौधे को सूखने से बचाता है। और भी ढेर सारे इसके बहुत ढेर सारे खास विशेषताएँ हैं, जैसे कि सागरिका में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व देखने को मिलते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है, किसान भाइयों। और इसके बारे में बात करें तो किसान भाइयों, यह जो सागरिका होती है, वह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व को सक्रिय करती है, जिससे जो पौधे होते हैं, उन्हें आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। यानी कि जो मिट्टी में मौजूद तत्व है, वह पौधे उनको आसानी से पानी के माध्यम से अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये सक्रिय कर देता है, मोबिलाइज़ कर देता है, वो मूवेबल हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आने फैलने लगते हैं, क्योंकि जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, कुछ ही दूर तक फैली हुई होती हैं। तो जिससे जब पोषक तत्व मूवेबल हो जाते हैं, यानी कि आस-पास घूमने लगते हैं, तो आसानी से पौधा जो होता है उनको अवशोषित कर पाता है। इसके अलावा सागरिका का अगर आप इस्तेमाल पौधे में करते हैं, तो उससे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे पोषक तत्वों का जो अवशोषण है, वह काफ़ी तेज़ी से होता है और उनका जो उपयोग होता है, वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, सागरिका का इस्तेमाल करने से फसल की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और दोस्तों, सागरिका का इस्तेमाल करने से गेहूँ की जो फसल होती है, उसमें पीलापन और ये सब चीज़ें दूर होती हैं और साथ ही साथ यानी कि नहीं, पीलापन नहीं आता है और उसकी जो ग्रोथ होती है, वो काफ़ी तेज़ी से होती है। उसकी ग्रोथ जो होती है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है और इसके अलावा सागरिका जो होती है, वो काफ़ी बेहतरीन खाद है। इससे आपका जो पौधा होता है, वो हरा-भरा बना रहता है और पौधे में विकास बहुत ही तेज़ी से होता है और आपको अपनी गेहूँ की पैदावार जो होती है, वह पिछले साल की तुलना में बढ़कर देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप सागरिका खाद को अभी तक नहीं डाल पाए हैं, तो अपनी गेहूँ की फसल में सागरिका खाद का इस्तेमाल अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।